हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, जिसका प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। मीन्स यहाँ पे हमको पॉइंट्स है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमको बताना है कि नीचे जो सेगमेंट दिए हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। मीन्स सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, हमको ये बताना है। तो इसके लिए फर्स्ट हमको क्या करना है, सेगमेंट जो डी है उसको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ ऑफ डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी, मीन जो लेंथ डी है, सेगमेंट डी है, वो उसके डिस्टेंस डी के इक्वल होगा। तो हम फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इज -7 लिखेंगे एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई 9 होगा। फिर 9 जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो 9 इज ग्रेटर देन -7 एंड डिस्टेंस ऑफ डी इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर। देन 9 माइनस इन ब्रैकेट -7, तो माइनस माइनस गेट प्लस, तो 9 + 7 इज इक्वल टू 16। तो डिस्टेंस ऑफ डी हमारा 16 आता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट हम डिस्टेंस लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी शो करेंगे। यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5। Then 5 is greater than -3, hence distance of AB is equal to 5 minus in bracket -3, then 5 + 3 is equal to 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो लेंथ ऑफ AB is not equal to डिस्टेंस लेंथ ऑफ DE, मीन्स यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस इक्वल नहीं है। hence the segment AB and segment DE are not congruent, तो ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको खुद से करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। Point M is the midpoint of the segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM। तो यहाँ पे हमको एक सेगमेंट AB दिया हुआ है जिसका मिड पॉइंट है M और हमको AB का जो वैल्यू है वो 8 दिया है और हमको लेंथ ऑफ AM फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। AB एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और उसके मिडल में पॉइंट M दिखाते हैं। तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8, ये हमको गिवन पार्ट में दिया है। देन लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लेंथ AB, मीन्स मिड पॉइंट क्या करता है, उस टोटल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB। देन AM इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। तो हमारा लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। इफ CP इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड लेंथ ऑफ CD। ये भी मिड पॉइंट से रिलेटेड सब है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेगमेंट CD ड्रॉ करते हैं, उसके मिडल में पॉइंट P दिखाते हैं बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे हमको CP का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और हमको CD फाइंड आउट करना, मीन्स टोटल वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ CP इज इक्वल टू 2.5 गिवन, देन लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ CP। अभी CP का डबल होगा CD, तो बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। अभी CP हमारा 2.5 है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स। अब यहाँ पे हमको 3 सेगमेंट के वैल्यूज दिए हुए हैं और हमको कंपेयर करना, मीन्स ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है ये बताना है। कम तो फर्स्ट देखते हैं हम तीनों वैल्यू में ग्रेटर कौन है। 5 इज ग्रेटर देन 3.4 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स इसमें सबसे हायर 5 है, उसके बाद 3.4 है, उसके बाद 2 है। अभी 5 के लिए है AP और 3.4 के लिए है AP एंड 2 के लिए है BP। तो इसमें सबसे बड़ा होगा सेगमेंट AB, फिर उससे छोटा होगा सेगमेंट AP और सबसे लोअर होगा सेगमेंट BP। तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू फिगर। अब यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है, उससे फिगर से रिलेटेड हमको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो फिगर देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ RP। अभी हमको RP का जो अपोजिट रे है वो हमको बताना है। तो आंसर है इसका RS एंड RT।
अभी आंसर कैसे हम ढूंढते हैं, अभी ये हमारा आरपी है, इसका अपोजिट हमको बताना है, तो हमारा आंसर होगा आरएस या आरटी। तो ये इस डायरेक्शन में है तो हमारा इसका अपोजिट में होगा। सेकंड क्वेश्चन है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। अभी इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू, अभी रे पी क्यू हमारा ये है एंड रे आर पी, रे आर पी ये है, तो ये दोनों में कॉमन टर्म हमारा क्या होगा, तो रे पी क्यू इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे, मीन्स ये दोनों में हमारा पी क्यू आ रहा है, आर पी में भी पी क्यू आ रहा था, पी क्यू में भी आ रहा था, तो हमारा पी क्यू इसका आंसर होगा। रे पी क्यू इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। अभी पी क्यू एंड क्यू आर का हमको यूनियन बताना है। पी क्यू एंड क्यू आर, इसका यूनियन सेट होगा हमारा क्यू आर करके, क्योंकि ये टोटल हमारा क्यू आर है। नंबर 6 देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ द फिगर। यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है, वहाँ पे हमको पॉइंट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी। अभी हमको ऐसे पॉइंट बताने हैं जो बी से हमारे इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए। अभी वो पॉइंट सी भी हो सकता है, पॉइंट ए भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट सी एंड पॉइंट ए आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड as both of the points are equidistant from the two units from the B. Second, write the pair of points of equidistance from Q. अब Q से equidistance पे कौन कौन है, ये हमारा पॉइंट Q है, यहाँ से equidistance पे L भी हो सकता है, U भी हो सकता है, अगर हम P चाहें तो P भी ले सकते हैं और R भी ले सकते हैं। तो पॉइंट L and point U is the pair of equidistance from the point P and Q. Next question number 3, find the distance of UV, distance of PC and distance of VB and distance of UL. तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो ऑलरेडी हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने सीखा है, तो इसका एक सम हम देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ UV फाइंड आउट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट U इज -5, अभी नंबर लाइन पे देखना है हमें, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट V इज 5, देन 5 इज ग्रेटर देन -5, देन डिस्टेंस ऑफ UV इज इक्वल टू 5 माइनस इन ब्रैकेट -5, देन इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ UV इज इक्वल टू 10। बाकी के डिस्टेंस आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड PC फाइंड आउट करके दिखाया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 4, देन 4 इज ग्रेटर देन -2, देन डिस्टेंस ऑफ PC इज इक्वल टू 4 माइनस इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6, देन डिस्टेंस ऑफ PC इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ एंड देन फॉर्म, मींस हमारे जो स्टेटमेंट है उसको इफ एंड देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मींस हमको स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए और हमको इफ एंड देन में कन्वर्ट करना है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग इफ से किया हुआ है और उसके मिडल में हमने देन यूज किया हुआ है, तो हमारा स्टेटमेंट भी मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और हमने इफ एंड देन में कन्वर्ट भी कर दिया। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड है द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड क्वेश्चन इफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द सेगमेंट्स जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल then the segment joining the vertex and the midpoint of the base are perpendicular to the base। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी जो हमको स्टेटमेंट है उसको कन्वर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्स मीन्स होता है इसका नेगेटिव फॉर्म। द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। इफ alternate angles made by two lines and its transversal are congruent then the lines are parallel। मीन्स यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए।
सेकेंड है इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल. If two parallel lines intersected by the transversal, then the interior angles so formed are supplementary. Third question, the diagonals of a rectangle are congruent. If the diagonals of the quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is rectangle. तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया है. तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इस टाइप में हमको एक थ्योरम दिया हुआ है. द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इक्वल मेजर्स. अगर कोई भी दो लाइन है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनसे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो इस तरह हमको ये प्रूफ करना है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसका गिवन पार्ट लिखेंगे. डायग्राम में आप देख सकते हैं लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट ओ एंड ए ओ बी एंड सी ओ डी आर कोलिनियर. तो प्रूफ करना है हमको एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी और सेकेंड में करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD. कोई भी एक पेयर हमको इक्वल दिखाना. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट. एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों और ये दोनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होगा बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. अब सेम ये मेथड से हम एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 दिखाएंगे. ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 होगा लीनियर पेयर से. दोनों का एडिशन 180 होगा. दोनों को हम ऐड करेंगे. एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BOC दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो गया. तो क्या है हमारा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BOC इज इक्वल टू एंगल AOD. तो इस तरह से मैं थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं. एग्जाम में थ्योरम आता है, इंपॉर्टेंट है.